वो सवाल जो आप सबके दिमाग में है कि क्या वाकई ये जो गजा पीस बोर्ड है इसमें पाकिस्तान ने जो उम्मीदें बांध ली हैं या कौम को बंधवा दी हैं कि जनाब इससे तो हम फ़लस्तीन आज़ाद करवा लेंगे, इससे तो यरूशलेम आज़ाद हो जाएगा, इससे तो जनाब फ़लस्तीनियों की एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको वन लाइनर बता देता हूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। गजा पीस बोर्ड के अंदर कहीं पे भी फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं है। ये जो गजा पीस बोर्ड है इसकी जितनी डिस्कशन हुई है इसमें तो इसराइल भी इसमें शामिल है। इसराइल ने गुज़िश्ता 2 साल के अंदर बहुत लड़ाई की है, गजा में बहुत बमबारी की है। हमास के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी और मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनी बहुत बड़ी तादाद में कत्ल हुए, जिनमें बच्चों की और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है। तो इसराइल भी इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान और इसराइल यानी बीच में बैठे होंगे डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ शहबाज शरीफ, एक तरफ नेतन्याहू। कैसा मंजर होगा? हो सकता है आपको यह मंजर देखने को भी मिल जाए कभी। बहरहाल अब क्या फ़लस्तीनी रियासत बनेगी? नहीं जी, इसके अंदर है ही नहीं। इसमें कहीं पे भी इसका तस्करा नहीं है कि ये फ़लस्तीनी रियासत बनाएंगे, ऐसा कोई वादा इसके अंदर शामिल नहीं है। नंबर 2, क्या यरूशलेम का कोई जिक्र है? बिल्कुल नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या जो सऊदी अरेबिया का मौक़िफ़ है या बाकी ममालिक का है, वो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। 1967 वाली पोजीशन, और यरूशलेम जो है वो दारुल हुकूमत होगा, ये मौक़िफ़ है। लेकिन यरूशलेम का तो यहाँ तस्करा ही कोई नहीं है, यहाँ तो सिर्फ गजा की बात हो रही है। और गजा में भी एक येलो लाइन इन्होंने खींची हुई है कि इससे उधर वाला इलाका इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है इसराइल को, और इसराइल अपनी जो येलो लाइन है उसको भी धकेलता जा रहा है, मजीद फ़लस्तीनियों को दीवार के साथ लगा रहा है। मैं आपको कल का वाक़या बता देता हूँ। एक गाड़ी के ऊपर इसराइल ने दोबारा हमला किया, और जो इसराइल ने गुज़िश्ता 24 घंटों में हमले किए हैं उनमें 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 3 सहाफ़ी भी हैं। ये आप उनकी तस्वीर देख लें। ये 3 सहाफ़ी भी शहीद हो गए और 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। तो वो सिलसिला रुका तो नहीं अभी। तो यरूशलेम का कोई इसके अंदर तस्करा नहीं है कि बैतुल मक़दस आज़ाद हो जाएगा या मस्जिद अक्सा में आप जाके नमाज़ें पढ़ेंगे और कोई फ़लस्तीनी रियासत बनेगी, ये चीज़ें नहीं है इसमें। क्या फ़लस्तीनियों की हुकूमत बनेगी? देखिए, इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर गजा में फ़लस्तीन की हुकूमत है। वो इस तरह से है कि वहाँ पे हमास सबसे पॉपुलर जमात है। हमास की पॉपुलैरिटी 60 से 70% के बीच में, वो 2/3 अक्सरियत में पॉपुलर है। और अब जो कुछ हो रहा है इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। लेकिन हमास को इस सारे से बाहर रखा जा रहा है। तो फ़लस्तीनियों की हुकूमत भी नहीं है। और गजा में होने वाले जो तरक्याती मनसूबे हैं जिनको अब लाया जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनेंगे, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत प्लॉट है। ये जो गजा की पट्टी है ना, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक इलाका है। यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, दुनिया के कई इलाकों से लोग यहाँ पे सैर करने आया करेंगे। ये एक ऐसा इलाका बनाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी सरमायाकारी डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद लेकर आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और भी अभी क्लियर कर देता हूँ। एक तो जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट होगी उसमें फ़लस्तीनियों का कोई हिस्सा है या नहीं, इसके बारे में भी किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं है। और क्या पाकिस्तानी फ़ौज गजा में जाएगी? ये पाकिस्तान ने खुद दरख्वास्त कर रखी है कि हमारी फ़ौज गजा में जानी चाहिए, हम अपनी मुसल्लह फ़ौज को गजा में खिदमत सर अंजाम देने के लिए भेजना चाहते हैं।